स्टूडेंट, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल। चैप्टर 3 है, सेकंड वीडियो रहेगी इसकी, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, दोनों डिविजन्स को प्लांट किंगडम के। तो शुरू करते हैं ब्रायोफाइट से। ब्रायोफाइट आप सबको पता है कि प्लांट किंगडम की एक बाइफर्केशन है, उसका एक डिवीज़न है। तो इसमें आप एक चीज़ यहाँ पे देख लो कि आप लोग को वर्ड दिख रहे हैं डायग्राम में, गैमेकप या आर्किगोनिया फोर दिख रहा है, या नीचे राइजोइड दिख रहा है। देखो क्या है ये, इसमें एक वर्ड चलेगा लीफ लाइक, रूट लाइक एंड लीफ लाइक, ठीक है। और जहाँ पे इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेंगे वो गैमे कप हैं, जिनके अंदर जिम्ब्यूल्स वगैरह बनेंगे, तो हम आगे पढ़ेंगे वो। तो डायग्राम बार बार हम नहीं लेके आएंगे, इसलिए हम इसको अभी से बता रहे हैं। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मोसिस एंड लिवर्ट्स। देखो, अब जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मोसिस और जो लिवरवर्ट्स हैं वो क्या हैं, इस के मेन हाइलाइट्स हैं, ठीक है। दे आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मोइस्ट शेडेड एरिया इन द हिल्स। अगर कोई पूछ ले हैबिटेट कौन सा इनका, कहाँ ये ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उसमें मोइस्ट शेडेड एरिया जो रहेगा हिल्स का, वही जहाँ पे चट्टानें होती हैं, हिल्स होती हैं, वहाँ पे काफ़ी एरिया छिपा रहता है सनलाइट से, नमी भी रहती है शेड की वजह से, तो इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। और ये जो राइजोइड्स होते हैं वो नमी वाले पत्थरों पे क्या करते हैं, इनको ग्रिप करने में हेल्प करते हैं। अब आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा सामने, ये फुट, सीटे एंड कैप्सूल। तो नीचे आपका फुट वाला पार्ट है जो रूट की तरह बिहेव करता है, और जो लॉन्ग स्टेम जैसा पार्ट इसको सीटे बोलते हैं, और जो लीफ जैसा पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल। और जो सीटा और कैप्सूल वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट उसको बोलते हैं हम गैमेटोफाइट। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। इधर रूट लाइक आपका राइजोइड है दिखा रखा है। अब इसकी थ्योरी पे आ जाते हैं। ब्रायोफाइट्स आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज, देखो भाई, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम को मारो गोली। एम्फीबियन क्या होता है पहले उस पर आते हैं। एम्फीबियन वो होते हैं जो ज़मीन पे, आपका लैंड एरिया पे और वाटर दोनों में सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है, मेंढक की तरह। वो क्या होते हैं, पानी में भी लाइफ जीते हैं अपनी, और ज़मीन पे भी, इनको बोलते हैं एम्फीबियन। तो अब ये प्लांट क्या होंगे, अब तक हमने पढ़ा था कि नमी वाली जगह पानी ज़्यादा चाहिए था, सारे के सारे एक्वेटिक थे, मेरीन थे या फ्रेश वाटर प्लांट थे। अब की बार आपका आया एम्फीबियस, मतलब कि ये वो पहले प्लांट होंगे जो ज़मीन तक पहुँचे हैं। These plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction। जब इनकी बॉडी में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब ट्रांसफर ऑफ गैमेट करना होता है, तो इनको वाटर की नीड जरूर होती है, बट सर्वाइव कहाँ कर सकते हैं ये, अपना ज़मीन पे। दे यूजली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटी। अब डंपिंग जोन जो होती हैं, जहाँ पे गलती सड़ी से पड़ी रहती हैं, उस एरिया की बात कर रहे हैं। वहाँ पे नमी तो ऑब्वियसली बात है रहेगी रहेगी, और नमी रहने का रीज़न क्या रहेगा, शेडेड लोकेलिटी पे छाया रहेगी। किसी भी ऐसी जगह पे नमी कभी नहीं रहेगी जहाँ पे लगातार धूप गिरती हो, ठीक है। तो जहाँ नमी हमें मेंटेन करनी होगी वहाँ हमें छाया भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक सॉइल। अब ये प्लांट सक्सेशन क्या होता है, देखो क्या होता है, बंजर ज़मीन पे जब पहली बार पौधे उगते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ स्पेशल क्वालिटी के प्लांट ही उग पाते हैं, तो ब्रायोफाइट उनमें से एक हैं। ये सक्सेशन को प्रमोट करते हैं। सक्सेशन का मतलब होता है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे लाइफ का नामो निशान नहीं था, वहाँ पे लाइफ का शुरुआत होना, ठीक है। तो इनकी वजह से हो पाते हैं। जो ऊपर हमने राइजोइड वर्ड पढ़ा था, वो नमी वाले पत्थरों के अंदर घुस जाएंगे और पत्थरों को क्रैक करके सोइल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। द प्लांट द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गा। एल्गा के अंदर कुछ खास था नहीं डिवीजन, वो थैलोफाइट थी, थैले जैसी थी, ऐसे एक पाउच जैसे पड़ा होता है पैकेट सड़क पे, उसके जैसे थी। कोई उसके अंदर ना रूट्स थी ना रूट्स लाइक स्ट्रक्चर था, कुछ भी उसके अंदर स्पेसिफिक नहीं था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि इट इज़ थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। ये थैलस लाइक भी हो सकती है और स्ट्रेट इरेक्ट भी मिलेगी आपको, जैसे आपने डायग्राम्स ऊपर देखे थे। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर राइजोइड। जो ऊपर हमने पढ़े थे रूट लाइक स्ट्रक्चर, जो राइजोइड थी, वो क्या करेंगे, इनको अटैच करके रखने में हेल्प करेंगे, किससे, सबस्ट्रेटम से। ये सबस्ट्रेटम क्या होता है, कोई भी प्लेस, मिट्टी हो सकती है, पत्थर हो सकता है, ठीक है। अब क्या लिखा है, दे लैक ट्रू रूट्स। लैक मतलब एब्सेंट है, इनके पास ट्रू रूट्स नहीं है, ना स्टेम है और ना ही लीव्स हैं। आपने एक वर्ड देखा होगा यहाँ पे, ट्रू की बात आई है, मतलब ट्रू रूट भी नहीं है, ट्रू स्टेम भी नहीं है, ट्रू लीव्स भी नहीं है, लेकिन इनके पास रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनके जैसी हैं, वो एग्जैक्ट नहीं है।
क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ज़मीन पे आए हैं, धीरे धीरे इनके अंदर क्या होगा, इवोल्यूशन। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। जो मेन प्लांट बॉडी है वो इसकी हैप्लॉइड होती है, जिसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इट प्रोड्यूसेस गैमेट, हैंस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। देखो प्लांट बॉडी है, उसके पास हाफ नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्रोमोसोम्स है, और वो गैमेट बनाती है। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को, गैमेटोफिटिक। क्या बोलते हैं इसको, गैमेटोफिटिक। ठीक है। इसके बाद द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर। इनके सेक्स ऑर्गन क्या रहेंगे, मल्टी सेलुलर। जैसे मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथ्रीडियम, नाम आ जाएंगे। अब ये एंथ्रीडियम वगैरह प्लांट तक जाएगा, आपको पता होगा प्लांट में एंथर भी होता है, 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो वो एंथ्रीडियम वर्ड यहाँ से शुरुआत हुई थी। अब क्या करेगा एंथ्रीडियम, जैसे नॉर्मल प्लांट के अंदर पोलन बनते हैं, तो ये क्या करता है, दे प्रोड्यूस बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स। बाई फ्लैजिलेटेड क्या बनाएगा ये, एंथ्रोजोइड। अब फ्लैजिला, देखो फ्लैजिला वर्ड आते ही ये समझ जाना कि वो चीज़ मोटाइल हो जाएगी, क्योंकि फ्लैजिला या सिलिया की प्रेजेंस से कोई भी चीज़ क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। तो ये रिलेशन बनाने सीखना पड़ेगा आपको। फ्लैजिला या सिलिया है तो वो चीज़ मोटाइल है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्किगोनियम। फीमेल वाले को बोलते हैं आर्किगोनियम, जो कि एक फ्लास्क शेप्ड है, जिसके अंदर एक सिंगल एग बनता है। अब देखो जैसे कि फीमेल, ह्यूमन फीमेल के अंदर एक एग बनता है, मेल में स्पर्म बनते हैं। मेल को फ्लोट करके पहुंचना होता है फीमेल तक, पोलन्स को पहुंचना होता है फीमेल फ्लावर तक। हर जगह पे कौन चल रहा है, मेल पार्ट जो है जो मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे भी मेल के पास ही क्या है, क्वालिटी है क्या करने की, चलने की, मूव करने की। और वो क्वालिटी क्या है, उसके पास क्या है, दो फ्लैजिला है। द एंथ्रोजोइड आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द आर्किगोनियम। और जो आपके एंथ्रोजोइड थे उनको पानी में रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते टाइम इस प्लांट को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की। ये सर्वाइव तो भले ही कर लेगा ज़मीन पे, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इसको वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो वो क्या रिक्वायरमेंट थी, ये अपने जो स्पोर्स हैं उनको किस में रिलीज कर देगा, वाटर में, ताकि वो आर्किगोनिया तक पहुंच जाएं। एन एंथ्रोजोइड फ्यूज विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। और जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन के अंदर होता है कि भाई गैमेट और गैमेट मिलके बनाते हैं जाइगोट, तो सेम यहाँ पे होगा। अब हाफ इन्फॉर्मेशन थी, जाइगोट आपका डिप्लॉयड हो जाएगा। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। देखो क्या लिखा है, आपके पास हैप्लॉइड प्लांट बॉडी थी, दूसरी भी क्या थी, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। गैमेट थे ना दोनों, फ्यूज किए तो क्या बन गए, डिप्लॉइड बन गए। टेक्निकली तो उसको एकदम से क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, ताकि वो नॉर्मल प्लांट बॉडी बना सके। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ये इमीडिएटली डिवाइड नहीं करता, ये उससे पहले क्या करेगा, स्पोर क्रिएट करेगा। ठीक है, ताकि एक बार का रिप्रोडक्शन मल्टीपल प्लांट को ग्रो करने में हेल्प कर सके। अब जाइगोट से ही क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। दे प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। एक मल्टी सेल्ड बॉडी में आता है स्पोरोफाइट, जो कि जाइगोट के डिवीजन से बनती है। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। और ये अपने जो मेन प्लांट बॉडी है उसके साथ जुड़ा रहता है, वहाँ से नरिशमेंट लेता है। ठीक है। सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडर रिडक्शन डिवीजन। और फिर देखो क्योंकि डिप्लॉयड है ना ये, अब ये किसके अंदर जाएगा, रिडक्शनल डिवीजन। और रिडक्शन का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। और क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर। अब ये हैप्लॉइड स्पोर क्या करेंगे, नए गैमेटोफाइट को जर्मिनेट करेंगे। देखो हुआ क्या, इधर आप कोने में देखो, एंथ्रोजोइड जो पार्ट था वहाँ से क्या आए, गैमेट। जो आर्किगोनियल पार्ट था वहाँ पे क्या था, गैमेट। ये मिलके बन गया जाइगोट। अब जो मेन प्लांट बॉडी थी वो हैप्लॉइड थी, तो इनको इमीडिएट यहाँ से टूट के क्या बनानी चाहिए, दो हैप्लॉइड बॉडी बनानी चाहिए थी। लेकिन ये नहीं बनाता, क्योंकि ये जाइगोट से बनाएगा पहले स्पोर। अब स्पोर जब बनाएगा, स्पोरोफाइट में बनाया है, अब वो स्पोर क्या करेंगे, बहुत सारे स्पोर बनेंगे। अब स्पोर जर्मिनेट करेंगे बहुत सारी हैप्लॉइड बॉडी। तो ये एक बार की रिप्रोडक्शन में क्या करता है, मल्टीपल अपनी कॉपी बना लेता है। आया समझ में। ब्रायोफाइट इन ए जनरल आर। अब इसकी बात करें, क्या होता है, लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कुछ खास नहीं होता है इंसान के लिए। मोजिज प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल। जो हरा खाने वाले मैमल्स हैं उनको खाना मिल जाता है, कुछ बर्ड्स को मिल जाता है, कुछ एनिमल को। फिर बात करते हैं कि स्पीसीज जो कि स्पेगनम है, स्पेगनम जो स्पीसीज है एक मोस है खास टाइप की, प्रोवाइड पीट। पीट मतलब क्या होती है, हैव लॉन्ग बीन यूज एज फ्यूल एंड एज पैकिंग मटीरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटीरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, हाइड्रोक्लोराइड नेचर होता है इसका भी। वर्ड क्या है आपकी बार, स्पेगनम। इसका किस तरह इस्तेमाल होता है, पीट के लिए, एज ए फ्यूल। जब भी कभी आपने अगर बेयर ग्रिल्स का नाटक सीरियल देखा हो डिस्कवरी पे, वो कई बार एक डाडी से लेके आता है, मतलब फूस साथ तोड़ के लाता है कहीं से आग लगाने के लिए, पत्थरों को अगर रगड़ता है और क्या होती है, आग लग जाती है। तो जलावन,
लाइक हमारे पास पेट्रोल होता है, जल्दी आग पकड़ता है, तो जंगल वगैरह में मशाल जलाने के लिए या बड़ी आग लगाने के लिए हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती थी जिसको हम पत्थरों से निकलने वाली चिंगारी से जला सके। तो उसका काम कौन करता था? आपका स्फेगनम। ठीक है, इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी होती है वाटर को होल्ड करने की। तो जब हम बड़ी बड़ी शिपमेंट भेजते हैं मांस वाली, जिसके अंदर के फ्लैश होता है गाय या सुअर का किसी का भी, तो वो ख़राब ना हो, आगे तक पहुंचने से पहले सूख के ख़राब ना हो, इसलिए उसको इसके अंदर पैक करते ताकि वो नमी उसके अंदर बनी रहे, मॉइस्चर बना रहे। ठीक है, मोजिस अलोंग विद द लाइकन। अब मोजिस जो हैं वो लाइकन के साथ साथ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे जो कॉलोनाइज हुए थे रॉक पे। ठीक है, लाइकन भी क्या होती हैं, लाइफ को शुरू कर सकते हैं किसी एरिया में, और मोजिस भी, ये वो पहले थे जो चट्टानों के ऊपर क्या हुए थे, ग्रो हुए थे। और इनकी क्या है, ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। देखो हमने कहा था कि किसी बड़े पत्थर में, डायग्राम से समझाता हूँ, इधर देखो, बड़ा पत्थर था कोई, इसके ऊपर मोजिस आ गई और उसके जो राइजोर्स हो इसके अंदर घुस गए। अब ये वाला पत्थर का जो इतना टुकड़ा, ये क्या होगा, कमज़ोर हो गया। ठीक है, अब ये बिखर के क्या बनाएगा, यहाँ पे सैंड बनाएगा, और धीरे धीरे जब मोसेस बहुत सारे पत्थरों को बिखेर देंगे, तोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगी, वहाँ पे सोइल बन जाएगी। और अब सोइल के अंदर आपके बड़े हायर प्लांट भी क्या करेंगे, ग्रो कर सकते हैं। तो लाइफ की शुरुआत में सक्सेशन में इनका काफ़ी बड़ा रोल होता है। सिंस मोसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन द सॉइल, अगर कभी जंगल में देखा हो, काफ़ी दूर तक हरे हरे मैट होते हैं, वो प्लांट के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, मोसेस होते हैं। और जब आपका कोई प्लांट काफ़ी बड़े एरिया को, सॉइल के एरिया को कवर करके रखता है, तो वो उसके इरोजन को रोकता है, क्योंकि जो पानी बरसात का गिरेगा या बाढ़ का पानी आता है तो वो डायरेक्ट मिट्टी को हिट नहीं करता, बल्कि मोजे से टकराता है और ऊपर से उसके फिसल जाता है। रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, तो जंगलों में मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। अब ब्रायोफाइट जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, आपके लिवरवर्ट्स और मोजिस। इनको भी हम इसी वीडियो में भी करने वाले हैं। अभी 12 मिनट हुई हैं, चलेगा, देखते हैं कब तक चलता है। देखो हम मोसिस के हम ब्राइफाइट के बारे में मोस्टली पढ़ चुके हैं, अब बातें रिपीट होंगी। ठीक है, जैसे कि एंथ्रोजोइड जो था, कि स्पोरोफाइट, तो उनके नाम आ जाएंगे यहाँ पे। द लिवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मोइस्ट शेडी हैबिटेट सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, जो धाराओं के किनारे हैं, या मार्सी ग्राउंड, दलदली ज़मीन होती है, या डैम्प सॉइल, या ट्री की बार्क है, या किसी लकड़ी के अंदर। ठीक है, जो ऊपर बताया था सेम है, कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, मार्क कर लो इन चीज़ों को। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवर्स इज कॉल्ड थैलोइड, और कैसा होता है, थैलोइड होता है, कोई खास इसकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती। द थैलस इज डोर्सो वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। ये क्या होता है, डोर्सो वेंट्रल, एक चपटा पत्ते जैसा सा होता है, और किसी सबस्ट्रेट के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, इसकी ऊपर वाली साइड को डोर्सल बोलते हैं, नीचे वाली साइड को वेंट्रल बोलते हैं। The leafy member have a teeny leaf-like appendages in two row on the stem-like structure. इसके ऊपर दो रोज में क्या होती हैं, लीफ-like स्ट्रक्चर होती हैं। Asexual reproduction in liverworts take place by fragmentation of thalli, और जो ये प्लांट का टुकड़ा है, जिसको ये हम थैलस बोलते हैं, इसका कोई टुकड़ा टूट जाएगा और क्या करेगा, वो नए प्लांट को ग्रो कर देगा। और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड द गैमे, और इनके ऊपर गैमे बन जाते हैं, जो आप ऊपर दिए गए डायग्राम में देख सकते हो। Gamma are green multicellular asexual buds which develop in small receptacles called the gamma cup, और गैमे से क्या बनते हैं, गैमे कप, लोकेटेड ऑन द थैलस, जो कि मेन प्लांट बॉडी के ऊपर होते हैं। द गैमे बिकम डिटैच, ये हट जाते हैं पेरेंट बॉडी से और जर्मिनेट करते हैं नए प्लांट के अंदर। ठीक है, इस तरीके से क्या करता है, एसेक्सुअली ये डिवाइड करता है। जो ये आपके गैमे कप्स हैं, ये हट जाएंगे यहाँ से और नए प्लांट को ग्रो करवाएंगे। During sexual reproduction, the male and the female sex organ are produced on either on same plant or different cells। हो सकता है कि भी मेल फीमेल जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर है वो एक ही थैलस पे ग्रो करता है, एक ही पेरेंट पे, या फिर अलग अलग पे। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू, अब जो इनका स्पोरोफाइट है वो किस में डिवाइड करता है, फूड सीटे और कैप्सूल में, जो हमने आपको ऊपर समझाया था। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल, और म्यूसिस के बाद जो कैप्सूल है सबसे ऊपर जो लीफ लाइक है उसके अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, और फिर वो स्पोर क्या करते हैं, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट को गिव राइज करते हैं। ये था आपका लिवरवर्ट्स। अब ऐसा ही छोटा सा आएगा आपका मोसिस, प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। इसके अंदर थोड़ी सी बातें हैं जो भी पढ़ेंगे हम यहाँ पे, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मोस इज गैमेटोफाइट। देखो शुरुआत इसकी होती है गैमेटोफाइट से। ओके, मैं यहाँ साइड में लिख भी रहा हूँ, गैमेटोफाइट से शुरुआत करता है ये, और उस स्टेज को क्या बोलते हैं, इसका प्रोटोनीमा। क्या कहलाती है वो स्टेज इसकी, प्रोटोनीमा स्टेज, विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर।
देखो स्पोर था आपका, स्पोर से आ गई आपकी प्रोटोनीमा स्टेज, ठीक है। अब कैसी होती है ये, क्रीपिंग है, रेंगे चलती है, ग्रीन होती है, ब्रांच होती है और फिलामेंटस होती है। सेकंड स्टेज है लीफी स्टेज, विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा प्राइमरी डेवलप करके बनाएगी आपकी सेकेंडरी, और जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है उससे क्या बनती है आपकी लीफी स्टेज बनती है। इसकी क्या क्वालिटी है, एज ए लिटरल बर्ड कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्स बियरिंग स्पायरल अरेंज लीफ, जो कि आपको डायग्राम आपका जो रहेगा 3.3 पेज नंबर 37 पे, उसमें आप देख सकते हो डायग्राम जो बी रहेगा वो लंबा स्पायरल है, देख सकते हो आप इसको। दे आर अटैच टू द सोइल थ्रू मल्टी सेलुलर और ब्रांच राइजोइड। इनके जो राइजोइड है वो इनको ज़मीन से जोड़ के रखते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और ब्रांच होते हैं। और इसी स्टेज पे क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन भी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रोबिलस। नीचे देखते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोस इज बाय। अब जो इनका रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिवली कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन से होगा, ठीक है, और बर्डिंग हो सकती है सेकेंडरी प्रोटोनीमा में। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। द जायगोट, देखो आंथ्रोजोइड से गैमेट मेल आएगा, एपिगोनस से फीमेल एग आएगा, फ्यूज करके बनाएंगे वो जायगोट। डेवलप इनटू ए स्पोरोफाइट, मेल फीमेल के फ्यूजन से बनता है आपका स्पोरोफाइट, जो कि डिप्लॉइड रहेगा, कंसिस्टिंग ऑफ ए फूड सीटे एंड कैप्सूल। और उसके पास क्या है, अपने पर्सनल फूड सीटे कैप्सूल। द स्पोरोफाइट इन मोस्ट इज मोर इलेबोरेट देन दैट इन लिवर्स। जो लिवरवर्ट्स के आपके फूड सीटे कैप्सूल थे उससे ज़्यादा क्या होता है, ये इलेबोरेट होता है, डेवलप्ड होता है। कैप्सूल के अंदर स्पोर होते हैं, स्पोर्स आर फॉर्म आफ्टर मियोसिस। देखो भाई मियोसिस हुआ, रिडक्शन डिवीजन हुआ, क्योंकि जो जाइगोट बना था वो आपका डिप्लॉइड था, ठीक है, और जब उसका मियोसिस होगा, हाफ हाफ टूटेगा, तभी क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर। द मोस्ट हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। इनके पास काफ़ी बेहतरीन तरीका होता है स्पोर्स को इधर उधर भेजने का, फट जाते हैं, हवा से उड़ते हैं वो। कॉमन एग्जाम्पल क्या है मोसिस के, फिनेरिया, पॉलीट्रिकियम, स्फेगनम, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, फिगर 3.2 में आप इनको देख सकते हो। तो ये था बच्चों आपका ब्रायोफाइट का सेक्शन। अब इसी में हम इसी वीडियो में करते हैं टेरिडोफाइट, जिससे कि आपका जो दो टॉपिक बच जाएंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिसको हम कवर करेंगे अगली वीडियो में, और आप उसको लास्ट वीडियो बोल सकते हो। टेरिडोफाइट को देख लेते हैं। द टेरिडोफाइट इंक्लूड हॉर्स टेल एंड फंड्स, ये इसके मेंबर हैं। टेरिडोफाइट आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज एज सॉइल बाइंडर। ये ऐसे पौधे हैं जो खाली घास के, मतलब खाली मैदानों में ना उगा के छोड़ दिए जाते हैं, ताकि क्या करेंगे, मिट्टी को इनकी जड़ें जो हैं पकड़ के रखेंगी। अगर मौसम ख़राब भी होता है, अगर ऊपर से पौधे सूख भी जाते हैं, तो भी इनकी जड़ें मिट्टी को क्या करके रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनके बहुत सारे मेडिसिनल पर्पस भी हैं। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल। कभी आपने अगर नोटिस किया हो, जो ओलंपिक वगैरह में कोई विनर जीतता है तो उसको एक क्राउन पहनाया जाता है, वो एक खास टाइप के पौधे का होता है, ठीक है। एक पौधे की कली लेते हैं, उसी को फोल्ड करके क्राउन बनाते हैं, बिल्कुल नेचुरल होता है, वो इन्हीं से बनता है। इवोल्यूशनरीली दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। और अगर बात करें इवोल्यूशन की, तो ये वो पहले प्लांट हैं जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू है, मतलब के जाइलम और फ्लोएम। तो आपका यहाँ से नीट क्वेश्चन बन गया कि भी नेम दोज ऑर्गेनिज्म हु पोजेस फर्स्टली द वेस्कुलर टिश्यू, तो कौन रहेंगे, वो आपके टेरिडोफाइट। यू शैल स्टडी मोर अबाउट द टिश्यू, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, किसके बारे में, जाइलम और फ्लोएम के बारे में, चैप्टर 6 में, जब हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। द टेरिडोफाइट आर फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेस। देखो ये बिल्कुल सेम वैसे ही मिलेंगे। सम मे फ्लोरिश वेल इन सैंडी सोइल कंडीशन, क्योंकि इनके पास अब जाइलम फ्लोएम आ गए हैं, तो इनके पास एक एडवांसमेंट है सर्वाइव करने की, तो सैंडी सोइल के अंदर भी ये बच जाएंगे, सर्वाइव कर सकते हैं। यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट द डोमिनेंट फेज इन लाइफ साइकिल इज गैमेटोफाइट। देखो जो ब्रायोफाइट का प्लांट था ना, उसकी जो मेन लाइफ थी वो क्या थी, गैमेटोफाइट थी, क्योंकि जब भी हमने स्पोर बनाए थे ना, तो उनको तोड़ के बनाया था, जाइगोट को हाफ डिवाइड करके बनाया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। हाउएवर इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक, ये डिप्लॉइड बॉडी रहेगी इसकी, जिसके अंदर ट्रू रूट्स रहेंगी, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ, ठीक है। तो जब इनके पास वेस्कुलर बंडल हैं, रियल रूट्स, शूट और लीव्स वगैरह हैं, तो डेफिनेटली ये क्या रहेंगे, आपके फर्स्ट प्राइमरी प्लांट्स रहेंगे। दीज ऑर्गन पोजेस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर सिस्टम। हर एक में क्या होता है, मैकेनिज्म होता है जाइलम फ्लोएम का मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। द लीव्स इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल। अब इनकी लीव्स होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं। देखो स्मॉल लीव्स वाली प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, माइक्रोफिलस, एज इन स्लिजनेला, और लार्ज हो जाएंगी मैक्रोफिलस किसके अंदर, फंड्स के अंदर। डायग्राम चेक कर सकते हो।
द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड द स्पोरोफिल्स। अब स्पोरोफाइट जिस पे होंगे उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स। इन सम केस स्पोरोफिल्स मे बी डिस्टिंक्ट कम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबलस और कोन, और कई बार बिल्कुल दूर से दिखाई देती हैं, वो काफ़ी क्लियर कट डिवीजन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रोबलस या कोन्स। स्लिजनेला या इकोसिस्टम के अंदर ये पाए जाते हैं। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। देखो अब क्या होगा, इनको स्पोर बनाने हैं तो रेडिक्शनल डिवीजन पहले ही करना पड़ेगा। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज इन कॉन्पीसियस स्मॉल बट मल्टी सेल्यूलर, ये डायग्राम आप देख सकते हो नीचे, आपका स्लिजनेला था, बी इक्विसिटम था। फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट, वो उनसे बनते हैं स्पोर से, प्रोथैलस। दीज गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम्प शेडी प्लेस टू ग्रो। अब इन गैमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए कूल डैम्प शेडी प्लेस चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो ज्योग्राफिकल रीजन। ये यहाँ से जो 3 लाइन मैंने अभी बोली हैं, ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं वाई देर इज ए रिस्ट्रिक्शन ऑन द डेवलपमेंट और ग्रोथ रीजन ऑफ टेरिडोफाइट, कि भाई टेरिडोफाइट को ग्रो करने का जो रीजन है वो लिमिटेड क्यों है, क्योंकि इनके जो गैमेटोफाइट हैं उनको ग्रो करने के लिए चाहिए कुछ खास कंडीशन, नमी वाली शेडी प्लांट चाहिए, अगर वो नहीं मिलेगी तो ये ग्रो भी नहीं करेंगे। द गैमेटोफाइट आर बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड द एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। हम पढ़ चुके हैं, एंथ्रीडिया मेल पार्ट होता है, आर्किगोनिया फीमेल पार्ट रिस्पेक्टिवली। अब वोटर जो रहेगा, अब देखो एक प्लांट पार्ट पे क्या था, गैमेटोफाइट था मेल वाला, एक पे था फीमेल वाला, तो अब मेल गैमेट को फीमेल तक जाना पड़ेगा। हमने पहले ही बता दिया था कि इनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वोटर की। तो वोटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड। द मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम, और वो जाएगा आर्किगोनियम के माउथ तक। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और जब 2 गैमेट मिलते तो क्या बनता है, जाइगोट। देखो अब ये बातें रिपीट कर रही हैं, इसीलिए बोलते हैं कि 1-2 बार जब शुरू का पढ़ लोगे ना तो आगे आपका बड़ी स्पीड से होता है। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर एज वेल एज डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। अब जाइगोट डेवलप कर क्या बनाएगा आपका, जाइगोट से डेवलप होने पर बनेगा आपका स्पोरोफाइट, जो कि मल्टी सेल्ड होता है, और जो इस प्लांट का क्या है, डोमिनेटिंग फेस है। अब तक हमने पढ़ा था गैमेटोफाइट डोमिनेटिंग फेस था ब्रायोफाइट का, कि मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, गैमेटोफाइट, और इसकी क्या, स्पोरोफाइट। इन वर्ड्स को याद रखना, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे बाद में चैप्टर के एंड में लाइफ साइकिल, उसमें पढ़ेंगे हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल, डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल, हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो इस बात को याद रखना कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी लगभग किस में गुजरती है, हैप्लॉइड स्टेज में मोस्टली, और कुछ ऐसे हैं टेरिडोफाइट जैसे जो स्पोर की फॉर्म में डिप्लॉइड लाइफ अपनी गुजारते हैं, स्पोरोफिटिक। इन मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड। मेजोरिटी के अंदर जो इनके स्पोर्स हैं वो लगभग सेम काइंड के होते हैं, उनको बोलते हैं होमोस्पोरस। देखो होमो वर्ड फॉर सेम एंड स्पोर फॉर स्पोर, तो जिसके स्पोर सेम होंगे वो होमोस्पोरस। एग्जाम्पल आपका बन जाएगा यहाँ पे स्लिजनेला एंड साल्विनिया, विच प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ स्पोर, मैक्रो एंड माइक्रो। सॉरी, ये मैक्रो माइक्रो है, इसका एग्जाम्पल नहीं है, इनको क्या बोलते हैं, हिट्रोस्पोर्स। द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर germinated and give rise to female and male gametophyte respectively. The female gametophyte in these plant are retained on the parent sporophyte for variable period. देखो फीमेल मूवमेंट नहीं करती तो अपने ओरिजिनल प्लांट पे रहती है कुछ टाइम के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू द यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, और जो सारी डेवलपमेंट होनी है वो भी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होती है, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर होता है। और यहाँ से एक नई चीज़ निकल के आती है जो हायर प्लांट को सर्वाइव करने में हेल्प करती थी, वो थी आपकी सीड हैबिट। ठीक है, जब एक स्ट्रक्चर के अंदर फीमेल गैमेट था और वहाँ पे कहीं से क्या आ गया, जब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या था, प्लांट के अंदर फीमेल गैमेट था और दूसरी तरफ से क्या आ गया, मेल गैमेट, तो जाइगोट जब बना है और ये पूरी स्ट्रक्चर एक प्लांट के ऊपर है, तो यहाँ से जो चीज़ बनेगी वो आपका सीड कहलाएगा, जैसे कि फ्रूट्स के अंदर सीड होता है। ठीक है, और यहाँ से आया था आपकी सीड हैबिट। तो इंपॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन का। एग्जाम्पल क्या है टेरिडोफाइट के, आपके फिलोप्सीडा, डाइकोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा और टेरोप्सीडा, इनके एग्जांपल्स हैं, इनको याद कर लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो और जो शायद लास्ट वीडियो भी होगी उसमें पढ़ेंगे हम जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को, और साथ में इनकी लाइफ साइकिल। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। आप जिन स्कूल्स के ग्रुप में ऐड हो उनमें भी इनको भेज दें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।